डॉक्टर वानी विद अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैं आपके मिथ्स दूर करने वाली हूँ आज कि कैसे स्ट्रीम को चूज करना है। इस टॉपिक पे मैं बहुत वीडियोस बनाने वाली हूँ। आई एम नेवर गोइंग टू लीव योर हैंड, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू टिल द एंड, बट एटलीस्ट वो 10 चीजें कौन सी है जिनका आपको ध्यान रखना है, तो थिंक विद एन ओपन माइंड कि आपको आगे चल के क्या करना है। लेट मी टॉक अबाउट देम। कौन सी स्ट्रीम चूज करें, क्या करें, कैसे करें, लेट्स गेट गोइंग। देखिए बच्चों, जब भी आपको कोई स्ट्रीम चूज करनी है, भले ही आपको दुनिया में कोई कुछ कहता रहे, अगर आप मेरे से मेरी जीवन कहानी सुनना चाहोगे, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मुझे स्पीकिंग इन डिबेट्स का बहुत शौक था। आई वाज वेरी गुड एट इट। पोएम रेसिटेशन, स्पीकिंग, इलोक्यूशंस, डिबेट्स, आई वाज वेरी गुड एट इट। मुझे लिटरेचर का बहुत शौक था। आई लव लिटरेचर एंड मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था, विच इज इवन टुडे ट्रू नाउ ऑल्सो। डेफिनेटली मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। आई लव्ड बायो, आई लव लाइफ साइंसेस, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, बट आई वाज अ पीपल्स पर्सन। मुझे लोगों से बातें करना, लोगों को बताना करना, आई वाज अ पीपल्स पर्सन। मुझे ये बहुत पसंद था। ये बात दूसरी है that by the grace of Lord Almighty I am doing it because मुझे पता ही नहीं था कि मेरा interest is about motivation, inspiration, being a people's person, helping people. That was my genuine interest. इसीलिए मैं medicine की तरफ attract हुई थी. But my forte was inspiring people. My forte, I was good at leadership. And that is what I'm doing now. I inspire millions of students across the country. पर मैं कभी किसी काउंसलर के पास नहीं गई थी, मैं कभी किसी से मिली नहीं थी, सो आई डिडंट रियली नो व्हाट माय कोर इंटरेस्ट वाज। तब टाइम भी वो नहीं होता था। पेरेंट्स कहते थे अच्छा ये कर लो, वी यूज्ड टू डू दैट। सो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्या चीज एक्साइट करती है। Is it a particular subject? You know, अब तो जमाना इतना बदल चुका है. Like I work with so many teenagers, even on biotronics. Some of them are not even graduates, but उनको कोई चीज excite कर रही है. आजकल तो जमाना आ चुका है that you work along with your studies, you find out, you drop subjects. आप वो stream choose कीजिए which is natural for you. मैं कल परसों एक book पढ़ रही थी और उसमें लिखा था that your work should be such कि वो दूसरों के लिए तो इतनी मेहनत है, पर आपके लिए इट इज लाइक वर्क। ऐसी क्या चीज है जो आप जिसके बारे में पैशनेट हो? लाइक आई वाज पैशनेट अबाउट इंडिया। अगर मैं न्यूज रीडर बनती, आई ऑलवेज वांटेड टू डू मास कम्युनिकेशंस। इनफैक्ट मैंने 10th में अपने पेरेंट्स को बोला that why don't you put me to Delhi University? मैं करना चाहती हूँ इंग्लिश ऑनर्स और मास कम्युनिकेशन, आई वांट टू बिकम अ न्यूज रीडर। मैं क्या लाजवाब न्यूज रीडर होती, देखो हवाई किले। Because I'm passionate about India, I'm passionate about the students of India, about India's development. On top of that, अगर मेरे literature, history मैंने पढ़ा होता, mass communications किया होता, for all you know, I would have become like अर्नब गोस्वामी। बोलने में तो I can speak well, my language skills are good. So क्या है, अगर आपको mathematical calculation से डर लगता है, पर आप फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो, then find out a way कि यार मैथ्स नहीं, फिजिक्स, साइंस में कुछ करना चाहते हो, you want to do coding, you want to make something like the ChatGPT, AI में आपको इंटरेस्ट है, प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन में आपको इंटरेस्ट है, इकोलॉजी इज सच अ बिग थिंग नाउ, हमारे टाइम पे नहीं थी, राइट? सिविल इंजीनियरिंग में आपको इंटरेस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपको इंटरेस्ट है, बायोमेडिकल रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है, मेडिसिन में आपको इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर नहीं बनना पर आपको इंटरेस्ट है ड्रग्स में, राइट? यू वांट टू क्योर डिजीज, यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, व्हाट इज इट? कॉमर्स में इंटरेस्ट, यू लाइक फाइनेंस, यू लाइक मैथ्स, you like finance, you like calculations, you want to become a chartered accountant, you want to become an influencer. आपको फैब्रिक्स में, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम्स में, शायद मैं बहुत अच्छी फैब्रिक डिजाइनर भी होती, फैशन डिजाइनर भी होती, I would have opened my own line of clothes and things like that. So what is it that is your interest? क्या है वो चीज जो आपको बहुत रुझाती है, आपका it is not work for you. So I want you to number one, ऐसे मैं बहुत lectures लूंगी, it's just the beginning, find out your interest, what is it that you absolutely like? Strength, what is your strength? ऐसी कौन सी चीज है जो आप सारा दिन कर सकते हो, सारा दिन, it is your interest. It could even be a hobby thing, gaming, game development. What is it that is your interest? What is it that you really like? It could even be poetry. Think about literature. It is not bad at all nowadays. आप देखिए poets आजकल, what, अगर आपको लोगों को हंसाना पसंद है, I remember मेरा एक cousin था, उसका नाम रुचिर है यार, वो क्या स्टैंड अप कॉमेडी करता था। उस जमाने में तो स्टैंड अप कॉमेडी नाम का करियर ही नहीं था, but today stand up comedy is a legit career. It's a legit career. What is your strength? You're in class 10, don't go with the mass.
राइट अगर आपको लगता है मुझे साइंस अच्छी लगती है पर आपका स्कोर कार्ड रिफ्लेक्ट नहीं करता बेटा, बिकॉज 11th 12th इज वेरी डिफिकल्ट। ह्यूमैनिटीज में वो बात नहीं, आपको क्या पता आपको लॉ पसंद है। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी यार कि मैं तो आई वांटेड टू बिकम अ सीजीआई एंड थिंग्स लाइक दैट, इतना इंटरेस्ट था पर लॉ का पता ही नहीं था, साइंस ले ली। सो व्हाट इज इट दैट इज योर कोर स्ट्रेंथ जो आपको तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। What if you're really good at video editing? Yeah, you're really good at collaborations. You're really good with making reels, videos. Why don't you do something in mass media? Right? Mass media is very, very cool. और बढ़ने ही वाली हैं ये चीजें. Right? So सोचो, what is your strength? Think on those lines and then decide कि यार अब तो मुझे ये करना है. सिर्फ एक गलती करते हैं ना बच्चे, सुपरफिशियली देखते हैं मुझे ये पसंद है ये कर लेता हूँ, अच्छा मुझे ना डॉक्टर बनना है ठीक है पीसीबी ले लेता हूँ। विल यू बी एबल, उसको इन डेप्थ पढ़ो। अगर आपको डॉक्टर बनना है इट विल रिक्वायर 10 years, सो ओनली द वेरी सीरियस एस्पिरेंट्स शुड थिंक अबाउट इट। राइट नहीं मुझे तो आईटी जाना है बिकॉज मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, सारे आईटी वाले अपनी कंपनी खोल लेते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ो। उसके लिए आपको जेई क्लियर करना पड़ेगा, कितना मुश्किल है। राइट आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इज इट जस्ट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपको आईटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे इनफैक्ट ऐसे होते हैं उनको आईएएस करना है, यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईईएस बनना है। कहते हैं मैं डॉक्टर बनने के बाद करूंगा, मैं आईटी कर लेता। व्हाई? आप किसी के सीट पे बर्बाद करोगे। आपको आईएएस के एग्जाम में इंजीनियरिंग से इतना फायदा नहीं होगा, मेडिसिन से फायदा नहीं होगा, आप ह्यूमैनिटीज लीजिए। राइट आप इसीलिए कीजिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। ये नहीं कि मुझे वहां रिस्पेक्ट मिलेगा, ये नहीं कि मुझे वहां पैसा ज्यादा मिलेगा इसीलिए मैं आईटी करना चाहता हूं, इसीलिए मैं एम्स का डॉक्टर बनना चाहता हूं। नो, उसको इन डेप्थ समझिए, उस स्ट्रीम को कितना मुश्किल है, आपकी स्ट्रेंथ से कितना अलाइंड है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ बच्चों। तो वही चीज करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो और जो आप करना चाहते हो। अब तो पेरेंट्स कितना अंडरस्टैंड करते हैं गाइस, हमारे टाइम पे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते थे। पेरेंट्स कहते थे बस यही 3-4 फिक्स चीजें करनी है। अब तो पेरेंट्स टोटली चेंज हो चुके हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, पेरेंट्स आर ऑलवेज विद यू। सो मेक श्योर कि आप उस चीज का भी फायदा उठाते हो। गेट करियर काउंसलिंग, एक काउंसलर से, साइकोलॉजी, यू नो कितने बच्चे होते हैं यार, मैं देखती हूँ लोग, पीपल वांट टू बिकम साइकियाट्रिस्ट, पीपल वांट टू बिकम साइकोलॉजिस्ट, पीपल वांट टू बिकम काउंसलर्स, पीपल वांट टू बिकम फैशन डिजाइनर्स। आजकल मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बिकम शेफ्स, which is I think phenomenal। होटल मैनेजमेंट वगैरह किया लोगों ने, शेफ्स बने। आपका जो मन करे वो कीजिए, बट ऑल्सो टॉक टू अ करियर काउंसलर बिकॉज इनके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत गाइडेंस होती है और ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको अब्रॉड जाना है, कितने बच्चे होते हैं उनका एम होता है मुझे बाहर जाना है, राइट तो ये आपको बहुत सारे गाइडेंस दे सकते हैं कि यार आइल्स का एग्जाम कैसे निकलेगा, आपकी कोर स्ट्रेंथ ये है, कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ये कीजिए। सो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है। बट यस, when you make a goal, बोलना बहुत आसान होता है मुझे ये करना है, you have to make a detailed plan। और प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेलियर प्लान। अगर ये ना हुआ तो क्या करेंगे, राइट पर आपने एक बार प्लान बना लिया है, देन गिव योर 500%, डिसाइड कर लो कि मैंने करना ही है, राइट। एंड देखो गाइस, कोई भी चीज इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, 2 महीने में आपका 10 बार मन करेगा आई वांट टू गिव अप, बट अगर आपको वो चीज करनी है, आपके अंदर की वो आवाज है, यू हैव टू स्टिक टू इट। दिस इज द फ्रेमवर्क। ऐसे आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। मेडिसिन इंजीनियरिंग करने के लिए तो आपको बहुत, आप फिजिक्स देखते ही 11th के कहोगे मुझे नहीं करना, बट डॉक्टर तो बनते हैं, नीट तो बच्चे क्लियर करते हैं, ऐसा थोड़ा गिव अप कर लेते हैं। सो यू हैव टू स्टिक टू इट एंड यू विल इवेंचुअली रीच योर गोल। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कोटा चले जाएंगे। आपको पता है कोटा जैसी जगहों पे 1.5 से 2 लाख रुपए एक साल का खर्चा आता है, राइट फॉर इंजीनियरिंग, फॉर मेडिसिन। तो आप जो भी डिसाइड करो, जैसे मैं हमेशा काफी बच्चों को बोलती हूँ कि यार अगर आपको मेडिसिन बहुत इंटरेस्ट रखती है पर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, राइट आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे, आप 5 साल ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है, कई बार 2 साल 2.5 साल उसकी प्रिपरेशन का खर्चा, व्हाई डोंट यू डू समथिंग व्हिच इज इन द मेडिकल फील्ड लाइक अ फार्मेसी, जिसकी वजह से आप जल्दी 3 साल 4 साल में यू कैन ओपन योर शॉप्स एंड यू कैन देन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑपरेशन थिएटर में देयर आर लॉट्स ऑफ technicians which are there, very respected and very very helpful। So please make sure कि आप अपने finances को भी देखिए। 11th कर ली पर 12th में ड्रॉप लेना पड़ रहा है, राइट 12th में कोचिंग नहीं कर पा रहे, सो विल योर पेरेंट्स बी एबल टू, एंड डोंट प्रेशराइज देम, बिकॉज अब मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो साथ के साथ अर्न कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ के साथ अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ के साथ कहीं पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सो आप या तो लेस फीस वाला या इतने मेधावी छात्र बन जाइए, यू बिकम, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रिलियंट स्कीम्स। एम्स में जाइए 5 साल में 5,000 रुपए खर्चा भी नहीं होगा।
आइदर यू हैव टू बी दैट गुड, पर ये आपका इंटरनल है, आपको पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है। एंड देन अगर आप अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालोगे कि मुझे 3-4 लाख देके इस इंस्टीट्यूट जाना है, उस इंस्टीट्यूट जाना है, एंड देन यू फील कि इतने कंपटीशन में शायद मेरा ना हो पाए, दैट इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बजट प्रॉब्लम, राइट? तो अपना बजट जरूर चेक कीजिए और उसके बाद ही यू शुड टेक अ कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड चॉइस, राइट? सो स्ट्रीम्स बहुत अवेलेबल है, हर एक स्ट्रीम पे मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए डिटेल्ड लेक्चर, लाइक इन डिटेल। साइंस के सब्जेक्ट्स तो आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी, राइट? फिजिक्स, इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपने मेडिसिन लेना है तो आपको पता है पीसीबी, अगर आपने इंजीनियरिंग लेना है आपको पता है पीसीएम। कॉमर्स एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, केपीएमजी हो गए, प्राइस वाटर हाउस कूपर हो गए, ऑडिटरी फर्म्स है, लोग ऑडिट करवाते हैं, सीएस है, सीएस है, राइट? हर एक स्टार्टअप में एक फाइनेंसिस का पूरा एक सिस्टम होता है। इट इज वेरी गुड। फाइनेंशियल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस में इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। अगर आपका मैथ्स और फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, कॉमर्स वाले बच्चे अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कॉमर्स वालों को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। इसी को मैंने कहा था इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द स्ट्रीम। पर बच्चों, ह्यूमैनिटीज जैसा वास्ट, अपकमिंग और आजकल के लिए बहुत अमेजिंग तो कुछ भी नहीं है। ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, राइट, जियोग्राफी, ये वो बच्चे हैं जिनको सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम क्लियर करने हैं। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी तो आजकल बहुत आ रहा है, इनफैक्ट साइकोलॉजी वाले बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है। ह्यूमन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज। और जिन बच्चों को जर्नलिज्म में, स्कूल्स में जैसे एमयूएन वगैरह होता है, अपने बहुत अच्छे से उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिबेटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जर्नलिज्म का बहुत इंटरेस्ट है। And there are a lot of vocational streams, like मैंने बोल रही थी ऑपरेशन थिएटर एग्जीक्यूटिव्स, like nursing, like fashion designing. That means these are those streams. आप 2-3 साल का कोर्स कीजिए, NIFT NID से कीजिए, and then you immediately start to earn because you entrepreneur courses हैं. आप अपना भी कुछ शुरू कर सकते हैं. And nursing में तो salaries are very good. Immediately you can start. So सबसे अट्रैक्टिव बच्चों के लिए होती है साइंस, बट फिर भी मैं कहूंगी देखिए साइंस डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है, बट आप ये भी देखिए कि यार आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो मत लेना। अगर आपको करना है फिर आप कर लोगे, भले एक साल ड्रॉप करना पड़े, कुछ भी हो, पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में मेन डिफरेंस होता है, आपको पता ही है, बायो का। So medical students will have to take PCB and science, non-medical students, science background वाले will have to take PCM। और मैथ्स और बायो का तो इतना 36 का आंकड़ा होता है कि मेडिकल वालों की यूजुअली फिजिक्स भी वीक रह जाती है। इनफैक्ट मैं एक स्पेशल लेक्चर इस पे भी बनाऊंगी कि पीसीबी या पीसीएम भी लें, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो दिस इज साइंस जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, देयरफॉर आई आस्क यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसे मैं बोल रही थी मैथमेटिक्स वाले पीसीएम, बायो वाले एंड ऑब्वियसली पीसीएम भी, इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। प्रोज क्या है, पीसीएम कौन ले, पीसीबी कौन ले, क्या किया जाए, आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। पर कॉमर्स के लिए आई वांट टू टेल यू यार, सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीए, आईसीडब्ल्यूए फाउंडेशन, तो आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा, आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं, राइट? मल्टीपल, जैसे मैंने लिखा है, एमएनसीज है, प्राइस वाटर हाउस कूपर और ऑडिट फर्म्स है, कितनी कंपनीज हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप में आप जा सकते हैं, अकाउंटिंग में आप जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, अपनी फर्म आप खोल सकते हैं, अकाउंटिंग फर्म्स के साथ आप काम कर सकते हो। बट योर मैथ्स हैज टू बी वेरी गुड बिकॉज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटीज तो इज लाइक द एंडलेस वेल। साइकोलॉजी आप कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस आप कर सकते हैं, एक्टिविज्म में आप जा सकते हैं, लिटरेचर आप कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स आप कर सकते हो, जर्नलिज्म आप कर सकते हो, ज्योग्राफी आप कर सकते हो, इंडियन जियोलॉजिकल सर्विसेज भी होती है, यूपीएससी आप कर सकते हैं, राइट? तो इसमें तो मतलब इट इज एंडलेस, आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए यहां कुछ नहीं है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज जनरली स्टूडेंट्स करते हैं पॉलिटिकल साइंस, मास मीडिया, इंग्लिश लिटरेचर, यस, आपके इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बैकग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली नहीं है। आईटीआई के कोर्सेज, आजकल आईटीआई कोर्सेज आर प्रेजेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। काफी बच्चे होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करते हैं, नर्सिंग करते हैं, राइट, स्टिचिंग करते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं, फूड रिलेटेड कोर्स करते हैं, फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स करते हैं। These courses are between 3 to 6 months and most of the students वो है जिनको अपने घर पे फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट
करना है, राइट? सो देयर शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बट एटलीस्ट ये आपको इतना इनेबल कर देते हैं कि या तो आप किसी की शॉप में किसी के साथ काम कर सकते हो, या आप अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग, फायर एंड सेफ्टी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डायलिसिस, राइट? ये तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लाइक आई टोल्ड यू, यस, हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्शन, नर्सिंग, एक्सरे टेक्नीशियंस। सो ये जो लास्ट वाले बच्चों, अगर आपके फाइनेंसेस आर एवरेज, आप जरूर कीजिए और आप देखना हाउ विद इन नेक्स्ट 3-4 years you will be earning on your own. So साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, कोर साइंस, प्योर बीएससी, इन सब की बात मैं डिटेल में करूंगी। बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएफए, you know, CFA, there are levels, and after that very good jobs come, BMS, right? Law, finance, mass communication, journalism, especially for civil services, sociology, psychology, hotel management, very good careers after this also. So this is rough idea, generic एक rough idea मैंने दिया कि आप क्या सोच सकते हो। आप मुझे बताइए कि अब मैं स्पेसिफिकली किन किन चीजों पर वीडियो बनाऊं, प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप साइंस के बारे में सोच रहे हो, वेदांतु के बारे में जरूर सोचिएगा। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने कोर्सेज लिए हैं, हमारे 2025 के रेगुलर लेक्चर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। व्हाट हेल्प्ड यू वांट 2025? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।